नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अब हम माता की कथा यानी कहानी की बात करेंगे। तो ये रतनगढ़ की महिमा है और ये रतनगढ़ की देवी के ही जन्म से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, शुरू से एंड से इसको ज़रूर सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। 7-8 ये मील दूर ये दतिया जिला के सिहोड़ा से पड़ता है। तो यही देवगढ़ नाम का एक किला है। ये रतनगढ़ माता के से थोड़ी दूर चलकर यहाँ पर एक देवगढ़ नामक किला है, जो बहुत ठीक ठाक स्थिति में है। किले में अनेकों कमरों में ताले पड़े हुए हैं और कई शताब्दियों से इन तालों को खोला नहीं गया है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना नहीं, ये हकीकत है दोस्तों, कि इस स्थान पर रात को कोई रुक नहीं सकता है और जिसने भी यहाँ ठहरने की कोशिश की है, सुबह उसके सब मिलते हैं। कई सुबह दूसरे दिन उनको वहाँ से उठा के ही लाना पड़ता है। तो इस कारण इस रतनगढ़ के किले में कोई नहीं ठहरता है। ये रात को खाली रहता है और यहाँ के कमरों के ताले नहीं खोले जाते। ऐसा मानना है कि राजा के लोग वहाँ पर, मरे हुए लोग, उनके पुत्र वगैरह सब वहाँ पर रहते हैं और इसी प्रकार का इतिहास है। तो रतनगढ़ के राजा रतन सिंह ने 7 पुत्र थे और एक राजकुमारी पुत्री थी, जो अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता की ख्याति से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पाने के लिए रतनगढ़ पर सेना सहित प्रस्थान कर दिया और घमासान युद्ध हुआ उन दोनों के बीच, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। तो दोस्तों, राजा रतन सिंह के 6 पुत्र मारे गए और राजा रतन सिंह भी मारे गए। और 7वें जो भाई था पुत्र राजा का, उसको उसकी बहन ने तलवार देकर रणभूमि के लिए युद्ध में तिलक करके विदा कर दिया। राजकुमारों भाइयों को पराजय की खबर सुनकर और उनकी मृत्यु का समाचार पाते ही माता वसुंधरा से अपनी गोद में स्थान देने के लिए प्रार्थना की राजकुमारी ने। जिस प्रकार माता सीता को धरती ने शरण दी थी, उसी प्रकार राजकुमारी के लिए भी पहाड़ में एक विवर दिखाई दिया, जिसमें वह राजकुमारी समा गई। उसी राजकुमारी की यहाँ पर माता के रूप में पूजा की जाती है। यानी कि वो रतनगढ़ वाली जो माता है हमारी, वो ही उस समय राजा रतन सिंह की बेटी राजकुमारी हैं और वो उनको धरती ने अपनी गोद में समा लिया था। तो दोस्तों, यह विवर आज भी देखा जाता है। मुसलमानों से युद्ध स्मारक हजीरा के पास ही बना हुआ है। हजीरा उस स्थान के को कहते हैं जहां हजारों से अधिक मुसलमानों के शव दफनाए गए हैं। युद्ध में मारे जाने वाले राजकुमारों का भी चबूतरा बना हुआ है, जिसे कुंवर साहिब का चबूतरा भी कहते हैं। किसी भी सांप द्वारा मनुष्य या पशु को भी काटे जाने पर कुंवर साहिब का नाम का बंध लगा देने से शरीर में विष नहीं फैलता है। ये बंध किसी भी धागे या पट्टी से नहीं, ये सिर्फ कुंवर साहब के नाम को लेकर उस स्थान के चारों ओर उंगली से बंध लगाते हैं। दीपावली की भाई दूज को वह बंध वहाँ पर काटे जाते हैं। पुजारी के द्वारा बंध काटते ही उन व्यक्तियों को मूर्छा आ जाती है। उन जानवरों को भी पछाड़ खा के गिरते हुए देखा गया है और फिर उनको उसी हालत में कुंवर साहब के चबूतरे की परिक्रमा लगवाते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं और उनको घर भेजा जाता है। ये अद्भुत चमत्कार आज भी वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ पे ये देवी पर घंटा चढ़ाने की भी मन्नत है, विशेष रूप से मान्यता होती है। दुनिया के सबसे बड़ा घंटा रतनगढ़ में ही चढ़ाया गया है पहले। और ये रतनगढ़ की माता का 400 साल पुराना इतिहास है और साहिब जी का वह भी अस्तित्व माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं आना जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके ज़रूर देखें और अपने मन की इच्छा को भी पूरा करके देखें। यहाँ की मन्नत सच्चे मन से पूरी होती है। और ये थी रतनगढ़ वाली माता की कथा कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।